नाज़रीन, क्या आप लोग जानते हो कि आखिर एक इंसान बगैर सोए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? और क्या आप लोग ये जानना पसंद करोगे कि हमें नाखून और बाल कटवाते वक्त दर्द क्यों नहीं होता? और क्या वाकई बड़े हील्स मर्दों के लिए बनाए गए थे? अगर हाँ, तो ये फैशन मर्दों से फीमेल्स तक कैसे आया? ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के लिए वीडियो आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं। फैक्ट नंबर 1। नाज़रीन, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिर एक इंसान बगैर सोए कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? वेल, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिस तरह खाना पीना इंसान के लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह सोना भी इंसानी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। क्योंकि जब इंसान सोता है तो उसके जिस्म में वो पूरी एनर्जी वापस आ जाती है जो उसने जागते हुए खर्च किया होता है। इसीलिए आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि जब भी हम नींद पूरी करके उठते हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं, जबकि एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए कम से कम 8 घंटों की नींद भी जरूरी समझी जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक इंसान बगैर सोए ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद इंसान का हाल कुछ इस तरह होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा। फैक्ट नंबर 2। नाज़रीन, क्या आप लोग यकीन करोगे कि बड़े हील्स औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए बनाए गए थे? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि हाई हील्स 16th सेंचुरी में घोड़सवार सोल्जर्स के लिए बनाया गया था। दरअसल उस टाइम के बड़े हील्स कुछ इस तरह डिजाइन किए गए थे जिन्हें पहनने से सोल्जर्स के पाँव थकते नहीं थे। इसके अलावा 16th सेंचुरी में बड़े हील्स यूरोप के सिर्फ अपर क्लास के मर्द ही पहना करते थे, क्योंकि उस वक्त बड़े हील्स हाई स्टैंडर्ड की निशानी हुआ करती थी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर बड़े हील्स मर्दों के लिए बनाए गए थे तो ये फैशन मेल से फीमेल तक कैसे आया? दरअसल 17th सेंचुरी में फीमेल्स मर्दों के बराबरी करने लगे थे, यानी जो चीज मर्द पहनते थे या करते थे फीमेल्स वही कॉपी करते थे। जिसके बाद यूरोप के मर्दों को ये लगने लगा कि बड़े हील्स अब हाई स्टैंडर्ड की निशानी नहीं रही, क्योंकि उन्हें फीमेल्स पहनने लगे थे। बस फिर इसी तरह बड़े हील्स मेल से फीमेल्स का फैशन बन गया। वैसे दोस्तों, थैंक्स टू वुमेन जिन्होंने ये ट्रेंड मर्दों से खत्म करवाया, नहीं तो भाई ये बड़े हील्स हमसे कहाँ पहने जा सकते थे। इसीलिए मैं औरतों का दिल से इज्जत करता हूँ। फैक्ट नंबर 3। नाज़रीन, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में छोटा सा कट लगने से हमें बहुत दर्द होता है, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमें नाखून और बाल कटवाते वक्त दर्द क्यों नहीं होता? वेल, इसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल हमारे बाल और नाखून डेड सेल से बने होते हैं, यानी उनमें खून नहीं होता, और जो पहले से ही डेड है तो उन्हें काटने से क्या दर्द होगा? दोस्तों, वाज़ेह है कि बाल पूरी तरह डेड सेल से बने होते हैं, इसीलिए अगर हम पूरे बाल ही कटवा दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नाखून ऐसे नहीं है। नाखून आधे डेड सेल और आधे अलाइव सेल से बने होते हैं। आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि नाखून का वो हिस्सा जो बढ़ता है उसे काटने से हमें दर्द नहीं होता, वो हिस्सा डेड सेल से बना होता है, जबकि नाखून का वो हिस्सा जो हमारे फिंगर से ज्वाइंट होता है उसे काटने से हमें दर्द होता है, वो हिस्सा अलाइव सेल से बना होता है। आज के लिए बस इतना ही। मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल वाइस भैया को विजिट करें।